एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें अब तक 333 सीटों का रुझान जो सामने आया है उसमें बीजेपी करीबन 65 से 70% सीटें या यूं कहें कि एनडीए करीबन 65 से 70% सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इस लिहाज से एक अनुमान यह लग रहा है कि बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। हमारे साथ सुशील मोदी जी मौजूद हैं। सर, अब तक जो रुझान सामने आया 333 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया उसमें तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन करीबन 65 से 70 सीटों तक जाता दिख रहा है। देखिए, आपके ओपिनियन पोल में ये जो आया है कि भारतीय जनता पार्टी 65 से 70% सीटें जीत रहा है, तो ये दर्शाता है कि जब आप पूरी गणना कर लेंगे तो बीजेपी आज का जो आंकड़ा 303 का उसे काफ़ी आगे तक जाएगी। और देखिए, हम लोग का टारगेट है 400 का, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बिखर रहा है, जिस तरह से आंतरिक लड़ाई चल रही है इंडी गठबंधन के भीतर, और नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है आपका ओपिनियन पोल जो भी दिखलाए, हम 400 का आंकड़ा भी अगर पहुंच जाए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन आप ही के ओपिनियन पोल के अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। लेकिन सर, उसी में एक आंकड़ा बिहार को लेकर भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो 16 से 18 सीटें और जो महागठबंधन है वो 21 से 23 सीटों तक जा रहा है। तो अगर ये आंकड़ा सही है तो फिर क्या ये आंकड़ा भी सही है? नहीं, देखिए, आपने बिहार का जो आंकड़ा दिया है, मुझे तो विश्वास है कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा जाएंगे आगे। और अभी तो बहुत समय है, अभी तो 90 दिन करीब बचे हुए चुनाव के अंदर, तो जो कमियां होंगी और आपके सर्वे के आधार का उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती थी और लोक जनशक्ति पार्टी 23 सीटें जीती थी। इस बार जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जो हमारे लोजपा के हैं चिराग पासवान, हम मिलकर पिछले बार से काफ़ी आगे जाएंगे। तो ठीक है, आपके सर्वे ने दिखाया है, उसको भी हम कॉग्निजेंस लेंगे और अपनी कमियों को दूर कर, और हम ये आंकड़ा 25 से 30 तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जब तक चुनाव होगा तब तक आप लोग जो है इस स्थिति में होंगे कि 25 से 30 कम से कम सीटें एनडीए गठबंधन। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जो 36% जो ईबीसी वोट है वो खुला हुआ है। नीतीश जी का प्रभाव कम होता जा रहा है। नीतीश जी उस वोट को राजद और कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और बीजेपी का बढ़ता हुआ प्रभाव ईबीसी वोटों पर, इसलिए जो 36% ईबीसी वोट है वो पूरा का पूरा बीजेपी को मिले इस प्रयास में हम लगे हैं। और नीतीश जी जिस तरह से लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति क्यों वोट करेगा किसको, किसी और को, भी कौन है उनका उम्मीदवार, कौन है? खरगे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में गोपाल मंडल ने कहा कि खरगे वर्गी कौन, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे? ले आज आपका जो भी सर्वे आया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बिहार के बारे में भी हम लोग ये आंकड़ा 30 तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस सबके बीच में आप लोगों का वो क्या विश्वास है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं कि तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता जो है 400 पार का नारा भी दे रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही, कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हम कड़ा मुकाबला देंगे, और वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता बनाने से भी रोक देंगे सरकार में आने। देखिए, हमारे पास नेतृत्व है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, वो अंत तक नाम तय नहीं कर पाएंगे। हमारे पास संगठन है, नीचे तक गांव गांव बूथ तक पहुंचा हुआ संगठन है, जिसका मुकाबला कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। फिर जो 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया, उस काम को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, तो हम अपने काम के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे। फिर इनके पास नैरेटिव क्या है? मोदी हटाओ देश बचाओ। तो क्या इसी नैरेटिव के आधार पर लोग वोट दे देंगे? क्यों लोग देंगे? क्यों लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहेंगे? तो इंडी गठबंधन तो कहीं मुझे दूर दूर तक मुकाबले में दिखाई नहीं पड़ता है। और 300 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जब सीधा मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है, और उन सीटों पर हम 90% सीटें पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था। तो देखिए, लोग कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, लोग कोई अस्थिर सरकार नहीं चाहते हैं। देवगौड़ा और गुजराल का दौर लौट कर आ जाए, वैसा दौर ये देश की जनता फिर दोबारा देखना नहीं चाहती है। साफ तौर पर यही वो वजह है जिसके आधार पर बीजेपी की तरफ से लगातार
अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन सुशील मोदी जी का साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है 303 सीटों का, उससे कहीं आगे जाएगी बीजेपी और एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार कोशिश यही की जाएगी कि 400 सीटों के जीतने का रिकॉर्ड बनाया जाए। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जिस तरह से बिखराव अब तक देखने को मिल रहा है, कहीं लड़ाई में दिख ही नहीं रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।